अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर नॉलेज। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जिसको मोहब्बत करने वालों का एक आलमी दिन कहा जाता है। वैलेंटाइंस डे पे बिलीव इन वैलेंटाइंस डे। काइंडली मुझे फूल भेजे एज सुन एज पॉसिबल। 14 फरवरी है जिस वैलेंटाइन डे के नाम। इस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े फूल और तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे को मगरिब और सेकुलर मुल्कों में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि हमारे मगरिब ममालिक में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजिंग की वजह से चंद सालों में इस मगरिब नाचीज़ त्यौहार का बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। ये वजह है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरे पब्लिक मकामात पे सरेआम लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते हैं। एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आते हैं। अफसोस का मकाम यह है कि टीवी चैनल इस गलीज त्यौहार को रोकने के बजाय इस त्यौहार को प्रमोट करने में मसरूफ़ है। और सोने पर सुहागा के कुछ नाम नहाद लिबरल लोग जो कहते हैं कि औरत को आज़ादी दी जाए, वो भी इस त्यौहार का दिफा करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है और इसको फैलाने के पीछे क्या मकसद है? इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं RS नॉलेज और मैं हूं आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। इतने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया में ऐसे मुशरिक और काफिर लोगों से भर चुकी थी जो सूरज, चांद और आग जैसी चीज़ों की भी इबादत करते थे। तकरीबन आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रोम इस वक्त की सुपर पावर थी, जिस वक्त क्लॉडियस नामी बादशाहत की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुपीरिया काली के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और एक लोपस नामे बुत की पूजा की जाती थी ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरू से पाक कर दे। और इसी मौके पर एक कुरंदाजी की जाती थी जिसमें एक डब्बे में तमाम नामहरम लड़कियों के नाम डाले जाते थे और एक नामहरम कुंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता था। जिस लड़की का नाम निकल आता था और उस लड़के को इस लड़की के साथ अगले साल के यानी कि 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखने होते थे, वो भी बगैर शादी किए। और बाद में इस त्यौहार का नाम फरवरिया रखा गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला। दोस्तों, इसी रोम में से इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को ऐवान से इस बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादी करवाना शुरू कर दी। क्लॉडियस बादशाह ने मज़ीद फतवाहत करके रोम को मज़ीद ताकतवर और अजीम रियासत बनाना था, मगर जब इसने जंग के लिए फ़ौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोग फ़ौज में शामिल हुए और ना ज़्यादा लोगों ने फ़ौज में आने की ख्वाहिश जाहिर की। क्लॉडियस को इस बात से बहुत तशवीश हुई और इस मामले को तहकीक करने का हुक्म दिया, तो पता चला कि सारे नौजवान लड़के शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करना इनका इरादा नहीं था। इनका सारा ध्यान जंगों से हटकर बीवी और बच्चों पर मरकूज हो गया। तो दोस्तों, इस वक्त क्लॉडियस ने फरमान जारी किया कि आइंदा से इस हुकूमत में कोई भी शादी नहीं करेगा। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा और फिर इसको कानून बना दिया गया। मगर सेंट वैलेंटाइन ने इस हुकूमत की नाफरमानी करके चोरी से लोगों की शादियां करवाता रहा और जब क्लॉडियस को इसकी खबर पहुंची तो पकड़ कर कैद कर दिया। इसी वक्त इसी कैदी के दौरान
सेलेंट वैलेंटाइन को क्लोडिस की बेटी जूलिया से मुलाकात हुई और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज इसको एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर इसको मिलने आती थी। जब इस प्यार की खबर क्लोडिस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात करके एक शर्त रखी कि तुम रूमी मजहब बुत परस्ती को कबूल कर लो, मैं तुमको अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा। अगर तुम बुत परस्ती कबूल नहीं करते तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। सेनेट वैलेंटाइन ने अपना मजहब नहीं छोड़ा और इस सूरत में फिर 14 फरवरी को सेनेट वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। अपने फांसी के कबल इसने एक खत जूलिया के नाम लिखा जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइंस। इसी मुनासबत से ये लफ्ज़ वैलेंटाइन डे यानी कि सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस मौके पर मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद चंद सानवी दिमागों ने लूपिया कानिया फरवरी नामी त्यौहार का कंसेप्ट एक ईसाई बरादरी यानी कि सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाकर इसको पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के नाम से फैला दिया गया। इसको एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद ईसाई ममालिक यानी खसूसन मुसलमान ममालिक में मीडिया के ज़रिए खूब फैलाया गया है, जिसके पीछे सिर्फ 2 मिशन थे। एक तो मुसलमान की नस्ल को बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग़ देना, और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फ़रोख्त होने वाली मंसूआत मसलन चॉकलेट, गिफ्ट, ज्वेलरी, जिससे अपने कारोबार को बढ़ाना था, जिससे ये लोग कामयाब भी हो चुके थे। आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि इन बिज़नेस और कंपनियों के मालिक कौन हैं जो इस दिन को अरबों के लिहाज से अपना कारोबार चमकाते हैं। इस मगरबी त्यौहार के बदौलत हर साल दोस्तों ज़िना के वाक़यात में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी फाहिशात ने जन्म लिया है और नौजवान नस्ल का कॉन्फिडेंस भी लूज़ किया है। ये सच है दोस्तों, अल्लाह ताला ने मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर रखा है। अगर एक मुसलमान को मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करें। मोहब्बत कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया है। ऐसी बेहयाई जैसी त्यौहार पर ज़िल्लत के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स जिस कौम की मशाबत इख्तियार करेगा वो उसमें से होगा। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल इस त्यौहार का मकसद जाने बगैर तरामी से मनाते दिफा करते नजर आते हैं और इस रोज़ ख़ास तौर पर सुर्ख लिबास भी पहने जाते हैं। एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड और ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाब दिया जाता है। होटल और कैफ़े कैसे बाकायदा डेट मारी जाती हैं और हाल ही में न जाने कितने अबॉर्शन किए जाते हैं। इस त्यौहार के और इस झूठी मोहब्बत के अंदर रहकर हमारी आज़ाद ख्याल लोग सरेआम मीडिया पर आकर इसका फ़रोग़ करते हैं। तो इतना सहा अफसोस का मकाम यह है कि आजकल हम इस कदर काम में मशगूल हो गए हैं कि अपने बच्चों का ख्याल तक नहीं रख पाते कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपकी राय इस बेहयाई दिन के मुतल्लिक क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो और इस नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। अगली वीडियो के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अस्सलामु अलैकुम।